हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम नाउन के टोटल 10 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 10 में फ्रैक्शन यूनिट को कवर किया था। आई होप आपको पार्ट 10 बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 11 करेंगे, जिसके अंडर हम मेज़रमेंट यूनिट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मेज़रमेंट यूनिट की, तो ऐसी यूनिट जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ होती है वो यूनिट मेज़रमेंट यूनिट कहलाती है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मेज़रमेंट यूनिट के, साथ ही साथ उनकी शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे AWDHSP शॉर्ट ट्रिक बनेगी हमारी अवध, AWDH अवध, SP से पहले, मतलब अवध से पहले। इससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हालांकि आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। तो A से बना हमारा अमाउंट, W से बना हमारा वेट, D से बना डिस्टेंस, H से बना हाइट, S से बना हमारा स्पीड और P से पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये तो हो गए भाई हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो मेज़रमेंट यूनिट के अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मेज़रमेंट होता क्या है और मेज़रमेंट करने का तरीका क्या होता है, कि भाई हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि हम उस चीज़ को एक ही बार में, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर ही पूरा कंसेप्ट है। मैंने कहा पहला तरीका ये होता है कि हम किसी चीज़ को एक ही बार में पूरा का पूरा मेज़र कर लें। रिपीट करता हूँ फिर से कि भाई हम किसी चीज़ को पूरा का पूरा एक ही बार में मेज़र कर लें। जैसे हमारी हाइट, जब हम हाइट को मेज़र करते हैं तो एक ही बार में नीचे से लेकर ऊपर तक हम बिल्कुल मेज़र कर लेते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते कि पहले हमने भाई कमर तक नापा खुद को, फिर हमने कंधे तक नापा, फिर सर तक नापा। ऐसे तो हम भाई अपनी हाइट को मेज़र नहीं करते। तो पहला तरीका ये होता है कि भाई एक ही बार में पूरा का पूरा हम क्या कर लें, मेज़रमेंट ले लें। भाई दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मेज़रमेंट का ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा एक बार में ना मेज़र करें, उसको टुकड़ों में मेज़र करें। कैसे करें भाई? टुकड़ों में मेज़र करें। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात करते हैं अमाउंट की। तो मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं। 1000 को मैं एक साथ भी गिन सकता हूँ कि भाई एक साथ मैंने उसको गिन लिया, और साथ ही साथ मैं इसको भाई सुबह 500 गिन लूँ और शाम को 500 गिन लूँ। तो इसको मैं भाई दो टुकड़ों में भी इसको गिन सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, मैंने यहाँ पर जो मेज़रमेंट किया कैसे किया, टुकड़ों में किया। वेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 1 किलो चीनी है, तो 1 किलो चीनी को मैं एक बार में ही वेट कर सकता हूँ, एक बार मैं भी वेट कर सकता हूँ, और उसको मैं 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, मतलब 4 पार्ट में भी, 4 टुकड़ों में भी उसको मेज़र कर सकता हूँ। ऐसे हमारा डिस्टेंस हमारा एक बार में भी मेज़र हो सकता है, और हम उसको टुकड़ों में भी, किलोमीटर्स में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। देखिए मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया कि भाई हम किसी चीज़ का जब मेज़रमेंट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका ये कि भाई उस चीज़ को पूरा का पूरा एक ही बार में मेज़र कर लो। जब पूरा का पूरा एक ही बार में मेज़र कर लो तो इसका मतलब होता है होल, कि भाई होल मतलब एक ही बार में जो है पूरा का पूरा उसको मेज़र कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि भाई पूरा का पूरा एक साथ मेज़र ना करो, उसको कैसे कर दो भाई, टुकड़ों में करो, टुकड़ों में मेज़र करो। टुकड़ों में मेज़र करो मतलब उसको डिवाइड करके करो, ठीक है, उसको डिवाइड करके करो। तो भाई ये दो तरीके मैंने अभी तक आपको बताए। देखिए जब हम किसी चीज़ को पूरा का पूरा एक ही बार में मेज़र करेंगे, एक ही बार में हम उसका मेज़रमेंट लेंगे, तो हमें वो जो सेंस देगा, मतलब हमें जो फीलिंग आई, हमें जो वहाँ से जो हमारे पास जो मतलब निकल के आएगा, वो कैसा सेंस निकल के आएगा, वो यूनाइटेड सेंस। कैसा सेंस निकल के आएगा भाई? यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड सेंस का मतलब ये होता है कि भाई जब हम किसी चीज़ को
इकट्ठे में बात करते हैं, है ना, जब हम किसी चीज़ की इकट्ठे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा यूनाइटेड सेंस निकलता है। तो भाई डिवाइडेड सेंस तो जो है आपको पता ही है कि भाई डिवाइडेड सेंस क्या होता है भाई, टुकड़ों का हमें ज्ञान देता है, भाई हमें बताता है कि भाई जो भी हम चीज़ कर रहे हैं वो टुकड़ों में है, डिवाइडेड सेंस। बस ये छोटी सी बात थी, आपको बस यही बात जो है वो याद रखनी है, बस हो जाएगा हमारा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और लेकिन है इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि छोटे छोटे रूल ही हमारा क्या करते हैं भाई, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस में हमारे रूल्स क्या हैं ग्रामर के। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। 200 रुपीज is are in my pocket। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 200 रुपीज is are in my pockets। इसमें मैंने पॉकेट्स कर दिया, ठीक है। और देख लेते हैं भाई, 5 miles is are easy to cover on foot। 5 मील मतलब हम पैरों के द्वारा आसानी से कवर कर सकते हैं। और लिख लेता हूँ भाई, एक और लिख लेता हूँ, 5 miles। जितने आप एग्जाम्पल करेंगे ना उतने आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। 5 miles is are easy to cover on foot और बाइसाइकिल। चलिए एक और लिख लेता हूँ मैं, 175 सेंटीमीटर is are माई हाइट। तो भाई ये हमने अपने एग्जाम्पल्स लिख लिए और इनमें बताना है कि भाई इज़ आएगा आर आएगा, सभी में हमें ये बताना है। इज़ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, आर हमारी प्लरल हेल्पिंग वर्ब होती है। ये बात तो आप बहुत पहले ही समझ चुके होंगे। देखिए तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, कहता है 200 रुपीज़ इज़ आर इन माई पॉकेट। कह रहा है कि भाई 200 रुपये मेरी जेब में हैं। तो कहाँ है भाई, मेरी जेब में। तो ये पॉकेट की यहाँ पर बात कर रहा है, पॉकेट मतलब एक ही जेब की बात कर रहा है, और एक ही जेब में क्या है भाई, सारे के सारे पैसे हैं, मतलब जो 200 रुपये हैं वो एक ही जेब के अंदर हैं। देखिए जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे रूल्स जो हैं वहीं पर ही छुपे होते हैं। आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बहुत अच्छे से जो है एग्जाम्पल्स को समझा। देखो क्या कहा मैंने, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई जो 200 रुपये हैं वो 200 रुपये मेरी जेब के अंदर हैं। तो जब 200 रुपये जो हैं वो एक ही जेब के अंदर हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो 200 रुपये वो इकट्ठे, है ना, इकट्ठे हैं, एक ही जेब के अंदर इकट्ठे रखे हुए हैं। तो जो इकट्ठे वर्ड होता है ना, इकट्ठे रखे हुए हैं, इकट्ठे हैं, एक ही जेब के अंदर हैं, इसका ही मतलब क्या होता है भाई, यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब वो एक साथ ही रखे गए हैं। तो एक साथ, इकट्ठे, एक ही, ये जो वर्ड्स होते हैं यही हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं, यूनाइटेड सेंस देने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इस सेंटेंस में उसने बोला भाई कि जो 200 रुपये वो मेरी जेब में है। तो यहाँ पर जेब कितनी है भाई, एक। जब जेब एक है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है ना भाई। जेब एक है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी पॉकेट है वो कैसी है भाई, सिंगुलर। तो जब पॉकेट सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ जो हमें ये सेंस दे रहा था वो कैसा सेंस दे रहा था भाई, यूनाइटेड। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमें यूनाइटेड सेंस मिल रहा था। चलो इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कह रहा है 200 रुपीज़ इज़ आर इन माई पॉकेट्स।
कह रहा है भाई जो 200 रुपये हैं वो मेरी जेबों में हैं। कहने मतलब जो 200 रुपये है ना वो अलग अलग पॉकेट में जो पैसे रखे हुए हैं उन सबको मिला के ही कितने हैं भाई 200 रुपये हैं। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, पॉकेट्स। क्या बोला, पॉकेट्स। यहाँ पर जब पॉकेट्स बोल दिया तो कहने का मतलब यहाँ पर एक जेब से ज़्यादा जेब हैं। जो 200 रुपये जो रखे हैं वो एक जेब से ज़्यादा जेबों में रखे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर हम बना देते हैं, चलो एक से ज़्यादा जेब बना देते हैं, एक और बना देते हैं। तो इन तीनों जो भी आज जितनी भी जेब हैं है ना, पॉकेट्स हैं, तो भाई एक से ज़्यादा ही होंगी, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इन्हीं जेबों में जो मिला के जो पैसा रखा हुआ है वो कितना रखा है भाई 200 रुपये रखे हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझें कि भाई पहले वाले में तो 200 रुपये जो थे वो एक ही जेब के अंदर रखे थे, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में, दूसरे एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि भाई जितनी भी जेबों में पैसे रखे हैं ना उन सबको मिला के ही 200 रुपये हैं। मतलब 200 रुपये अलग अलग जेबों में क्या कर रखे हैं भाई, रख रखे हैं। तो भाई ये पॉकेट्स कितनी हैं, पॉकेट्स हमारी भाई एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया भाई प्लरल। कैसी हो गई भाई, प्लरल। और जब अलग अलग हो गई कि भाई अलग अलग जेबों में रखी हुई हैं तो वहाँ पर ये क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गई। जो हमारे जो पैसे तो कैसे हो गए भाई, डिवाइड हो गए। तो जब डिवाइड हो गए तो हमें यहाँ पर कैसा सेंस मिल रहा है भाई, डिवाइडेड सेंस। कैसा सेंस मिल रहा है भाई, डिवाइडेड सेंस। देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियरली समझ आए, बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड ना करें कि भाई वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो रही है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स में हम में होता क्या है कि हम एक्चुअली चाहते हैं कि छोटी वीडियो हो, 5 मिनट की वीडियो हो, 3 मिनट की वीडियो और उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। लेकिन भाई यहाँ पर हम प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है नहीं, यहाँ पर हम लर्निंग के लिए आए हैं, है ना। ये एजुकेशनल चैनल है, तो हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतने ही हमारे क्या होंगे भाई, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जल्दबाजी भाई गलत होती है, जल्दबाजी ना करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा। तो भाई इज और आर को डिसाइड कौन करेगा, ये हमारा प्लरल। अगर हमारी पॉकेट्स जो है वो प्लरल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्लरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। इतनी बात क्लियर। चलो थर्ड देखते हैं, 5 माइल्स इज आर इजी टू कवर ऑन फुट। कह रहा है जो 5 मील है वो आसान है पैरों द्वारा कवर करना। माइल्स मतलब एक 1.6 किलोमीटर के समथिंग जो है हमारा 1 माइल्स होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि भाई पैरों द्वारा जो है हम उसको कवर कर सकते हैं। तो जो हमारे फुट हैं ये हमारे कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर। फुट हमारे जो होते हैं कैसे भाई, सिंगुलर। अब आप ये मत सोचना कि भाई पैर तो हमारे 2 होते हैं तो प्लरल होने चाहिए, नहीं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं उसको भाई सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आप जान लें। सिंगुलर है भाई, पैरों के द्वारा ही कर रहे हैं और कुछ यूज़ कर नहीं रहे। तो यहाँ पर हम और कुछ यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैरों का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, यूनाइटेड सेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पैरों का ही यूज़ कर रहे हैं। 5 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ पैरों का ही यूज़ कर रहे हैं। तो भाई हमारा फुट कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, अभी यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी भाई, वो भी सिंगुलर आएगी। चलिए फोर्थ देखते हैं, 5 माइल्स इज आर इजी टू कवर ऑन फुट एंड बाईसाइकिल। क्या कह रहा है ये कि भाई जो 5 मील हैं वो इजी है कवर करने, कैसे भाई, पैरों और साइकिल के द्वारा, ठीक है। मतलब हम पैरों और साइकिल की मदद से हम 5 माइल्स क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 माइल्स है, ये डिस्टेंस हमारा 5 माइल्स है, 5 मील। कह रहा है कि भाई 5 मील कवर करने आसान है पैर और किससे, बाईसाइकिल से। तो मान लीजिए ये कुछ दूरी भाई पैरों से कवर की होगी इसने, और फिर उसके बाद जो है ये साइकिल पे उसने कुछ दूरी कवर की होगी, ये इसने साइकिल से कुछ, वो भाई कितना भी किलोमीटर हो सकता है ना। हो सकता है वो 2 किलोमीटर पैरों से गया हो, 3 किलोमीटर साइकिल से, और ये भी हो सकता है कि भाई वो 3 किलोमीटर पैरों से गया हो और 2 किलोमीटर साइकिल से, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भाई पैर और बाईसाइकिल दोनों से मिलाकर ही वो क्या कर रहा है भाई, 5 मील को कवर कर रहा है। तो भाई जब दोनों को मिला के कर रहा है ना, जब दोनों को मिला के कर रहा है मतलब फुट प्लस बाईसाइकिल कर रहा है, तो हमारा जो वहाँ पर सेंस बन रहा है कैसा बन रहा है भाई, प्लरल बन रहा है। कैसा बन रहा है, प्लरल सेंस बन रहा है। तो जब प्लरल सेंस बन रहा है तो जाहिर सी बात है जब प्लरल है तो यहाँ पर भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी भाई, प्लरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी,
प्लरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 175 इज़ आर माई हाइट। तो जो हमारी हाइट है उसको हम कैसे नापते हैं भाई, एक ही बार में नापते हैं, उसको हम अलग अलग टुकड़ों में तो नापते नहीं। मैंने अभी आपको एग्जांपल यहाँ पर बताया था। तो हाइट हमारी जो है एक ही बार में नपती है, एक ही बार में हमारी जो है नपती है। तो हमारा जो ये सिंगुलर सेंस देता है, एक ही बार में नपती है मतलब यूनाइटेड सेंस। तो भाई सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई। तो ये भाई एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा और समझ लेते हैं कि यहाँ से हम और क्या सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ पर हमारा यूनाइटेड और यूनाइटेड सेंस आ रहा है, वहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी यूज़ हुई है, सिंगुलर। यहाँ पर देखो यूनाइटेड सेंस था तो यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर यूनाइटेड सेंस तो यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर यूनाइटेड सेंस तो यहाँ पर सिंगुलर। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारी मेजरमेंट यूनिट हमें यूनाइटेड सेंस देगी तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, दिमाग में घुसा लें। ठीक है। तो ये हमारा पहला रूल था। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि भाई आप इन चीज़ों को रटे ना, कंसेप्ट के साथ समझें। तो भाई जब भी यूनाइटेड सेंस होगा तो वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जब भी हमारा डिवाइडेड सेंस होगा वहाँ पर आएगी हमारी प्लरल हेल्पिंग वर्ब। कैसे आएगी भाई, प्लरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पर हमारा डिवाइडेड सेंस था तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे है भाई, प्लरल। यहाँ पर हमारा डिवाइडेड सेंस था तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब कैसी है भाई, प्लरल। तो आज की इस क्लास का कंक्लूजन क्या निकला, आज हमने क्या सीखा कि जब भी मेजरमेंट यूनिट हमें यूनाइटेड सेंस देगी तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, और जब भी हमें मेजरमेंट यूनिट डिवाइडेड सेंस देगी तो उसके साथ हमारी प्लरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो भाई ये था हमारा नाउन का पार्ट 11, जिसमें हमने यूनिट नाउन के लास्ट कंसेप्ट मेजरमेंट यूनिट को बहुत अच्छे से जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर भी जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हर बार की तरह मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियोस को देखें अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अच्छा खाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।